अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी आज मौजूद है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नफीस शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी मौजूद हैं और उनकी लैब में हम मौजूद हैं। आइए चलते हैं, दिखाता हूं उनकी लैब में। सुबह सुबह हम पहुंचे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि जी उनकी लैब में क्या क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या आपकी लेबॉर्ट्री में, एक तो ये डिपार्टमेंट बताइएगा मेरे व्यूवर्स को। आपको देखते हैं मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे से जानते हैं, केयर न्यूज़ को जो जानने वाले हैं डॉक्टर प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी साहब को जानते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ आपकी लैब में माशाल्लाह से ये जो काम हो रहा है, ये इसके बारे में बताइएगा, हम जानेंगे। और आप बताइएगा, सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विज़िट डॉक्टर यामीन। केयर न्यूज़ का ताल्लुक जो है वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है, तो अच्छा है कि आज बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए हैं। जी ये हमारी तहकीकी तजुर्बागाह है, रिसर्च तजुर्बागाह जो कहलाती है, लेबॉर्ट्री फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इम्यूनोलॉजी रिसर्च। आसान अल्फाज में ये कि जरासीमी बीमारियों की तशख़ीस जो है उसके लिए क्या सद्देबाब इख्तियार किया जा सकता है। और हमें रिसर्च के जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जी माशाल्लाह से आज सुबह सुबह डॉक्टर साहब मेरे कैमरामैन नहीं मिले थे और आपकी जो स्टूडेंट हैं वही मुझे असिस्टेंट फ्राहम कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि जी कुछ विजिट कराएं ना बच्चों से भी। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ये BS के स्टूडेंट्स हैं, अपने थीसिस और प्रोजेक्ट्स के अंदर इंगेज हैं। नरमीन यहाँ पे मौजूद है। नरमीन आप बताइएगा क्या कर रही हैं? मैं अभी मीडिया प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मेरा जो टॉपिक है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रेन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉकरोच है। तो मैं मीडिया इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं चेक कर सकूँ जो बैक्टीरियाज़ हैं जो मेरा एक्सट्रैक्ट है वो इनहिबिट करेगा उसको इन्फेक्शन। हाफिज़ा अलवीना रहमान है और मैं कॉलोनियल करेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ, कुछ ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव की, क्योंकि मुझे अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर ही काम है। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मुझे लग रहा है कि बिलू बिलू क्या चीज़ है ये हमारी ये ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं बच्चे, और ये हमारी जैनब हैं, और ये भी अपना प्रोजेक्ट आप बताइए। सर मेरा प्रोजेक्ट है एक्सप्लोरिंग द एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ जोशांदा अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो डिफरेंट पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हमारा जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे और जो है वो क्योर कर सके उन इन्फेक्शस डिजीज़ से। माशाल्लाह से। एक जैनब आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आप डॉक्टर प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी साहब की इंस्ट्रक्शन और उनकी हिदायत में आप स्टडी के साथ साथ इंजॉय भी करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ बच्चे जो हैं, इनके स्टूडेंट जो हैं, बड़े इंजॉय करते हैं। जी सर बिल्कुल, हम बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि हमारी सर से बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो हम स्टडी भी करते हैं और उसके साथ हमारे लैब का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रखते हैं सर, तो इन्जॉयमेंट भी हो जाती है और स्टडी भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, मुझे यही उम्मीद थी। यकीनन आप देख रहे हैं नाज़रीन के जी जहाँ यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह से अपनी स्टडी के साथ साथ जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं किसी और स्टूडेंट से। मैं एक और स्टूडेंट के पास बैठा हुआ हूँ और उनके पास जो है ये देखें क्या चीज़ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है लेकिन मैं इनके मुंह से जानना चाह रहा हूँ। जी आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा सज्जाद है और मैं अभी माइक्रोस्कोपी कर रही हूँ। आइसोलेट्स निकाले थे, उनको ऑर्गेनिज्म को चेक कर रही हूँ कि जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट हैं ज़ियाद साहब, जो है ज़ियाद साहब की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या कर रहे हैं आप? जी ज़ियाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो करैक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, सफ़ा मुझे बता रही है कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक इन्होंने देखे हैं उस बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसकी क्या करैक्टर्स हैं, कौन से स्टेन पे आया है, क्या कलर हो गया हो है, उसका उसका साइज़ वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ। टोटल आपका रिसर्च वर्क है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, वेरी गुड। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इल्म में और मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। चूँकि इल्म हासिल करना नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और उनकी दुआ भी है कि इल्म हासिल करें चाहे हमें चीन जाना पड़े, लेकिन इल्म को हासिल कर कर उसका नतीजे अखाइज़ करना, अक्स करना, ये भी एक बहुत मोतबर काम है। जी यहाँ पे आग लगाई हुई है और क्या कर रहे हैं ये स्टूडेंट, देखते हैं इनसे पूछते हैं क्या क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम।
Walaikum assalam. My name is Mahanur Shams and I'm the research student in the Federal Urdu University, work under the supervision of Sir Sikandar Sharmani. मेरा जो वर्क है, एज वी ऑल नो दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज कि एंटीबायोटिक्स का इतना काम नहीं आ पा रही है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम एंटीबायोटिक हर ना कोर्स पूरा करते हैं या ओवरडोज कर लेते हैं या कुछ भी इस तरह करते हैं, तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स ना इतने अच्छे काम नहीं कर पा रही हैं। उसके अल्टरनेट्स के ऊपर हमने कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। उन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो हैं वो बहुत मैंने ऐसे लिए हैं जो बहुत स्मॉल इन साइज़ हैं। दे आर कॉल्ड दी नैनो पार्टिकल्स, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं बेसिकली। वो एज अ अल्टरनेट ऑफ द एंटीबायोटिक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। आपको ये बात बता दूं मैं कि जी एक रिसर्च ये हुई है कि 10 साल के बाद हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो गायब हो जाएगी। वो टूथपेस्ट यूज़ करने की वजह से हमारे बैक्टीरियाज जो है, हमारे माउथ के बैक्टीरियाज किल हो रहे हैं। और उस बैक्टीरियाज की यानी कि रिसर्च मुझे सही से अभी याद नहीं है, तो मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो वाकई ऐसा है कि जी जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो क्या उस तरफ भी आपने रिसर्च की, जैसे आप एंटीबायोटिक की तरफ जा रहे हैं? एंटीबायोटिक टूथपेस्ट को तो हम लोगों ने नहीं चेक करा। मेरा काम जो है बेसिकली वो सिर्फ नैनो पार्टिकल्स के ऊपर है। हाँ जी, लेकिन टूथपेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ज़रूर होते हैं, जैसे नीम है, क्लोव्स वगैरह हैं, तो वो भी एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल करने में वो भी अपना काम देते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो हमारी सेहत के लिए बड़े मुफीद होते हैं, जैसे कि कर्ड है। हम अगर दही खाते हैं तो दही में कितने बैक्टीरियाज होते हैं, अगर कोई आम आदमी देख ले तो वो, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बड़े मुफीद होते हैं। क्या कहेंगे आप? जैसे जो बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, तो वो बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक, अगर हम हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो वो जो हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा बेसिकली हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बोलते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप आम जुबान में उसको बोल रहे हैं कि जो हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो जो उसकी ओवरडोज अगर हम ले लें तो वो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो वैसे बैक्टीरिया भी हमारा डिस्टर्ब। मैं यही सुनना चाह रहा था। मैं एक ऑल्टरनेटिव डॉक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ। और यहाँ एक और स्टूडेंट है न्यूट्रिशनिस्ट, यही कहते हैं कि जी पूरी दुनिया एंटीबायोटिक फ्री हो गई है, हम लोग अभी तक एंटीबायोटिक के पीछे लगे हुए हैं। तो एंटीबायोटिक जो है हमारी जो मुफीद चीज़ें हैं, मुफीद जो बैक्टीरिया उनको भी किल कर देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीना सुहेल है। मैं जो है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर काम करती हूँ। असल में हम लोगों को ये देखना था कि रीसेंट स्टडीज़ में ये बताया गया है कि स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर्स बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स जो है डिसइंफेक्ट नहीं करते, वो एक ही मरीज़ के ऊपर यूज़ करने के बाद दूसरे मरीज़ों पे यूज़ कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो है हमारे इन्फेक्शंस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि हम लोग अगर डिफरेंट लोगों पे करें तो हमारे पास ऐसे क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनसे क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं। ज़बरदस्त, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जो डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कैंप कर रहे होते हैं, वहाँ पे 400-400 मरीज़ होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टेथोस्कोप कम यूज़ करूँ और पेशेंट से भी ज़रा फासले पे रहूँ। लेकिन जो